सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था, क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम मेरे दादाजी ने हमसे जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो, सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें ख़त्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त की तरह रहे उन्हें। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपये मिले वहाँ से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं। हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें।